प्रेजेंट मोमेंट में आप नहीं रह सकते हो। आपको क्या चाहिए? फ्यूचर में एक गोल चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो पास्ट आपको घेर लेगा। देयर मस्ट बी समथिंग टू लुक अप टू। कि सुबह जब आप उठते हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उठे और प्रेजेंट मोमेंट में बस अपनी ब्रेथ को देखते चले जा रहे हो, खुश हो रहे हो, वाह 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 वाह, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या चाहिए? जब सुबह उठे तो एक रीजन चाहिए उठने का और आज काम करने का। वो काम किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? फ्यूचर में जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग। कि व्हाट इज द मेन फोकस एरिया ऑफ योर लाइफ। कुछ चाहिए, जितना चाहिए उससे ज्यादा आएगा आपके पास में, अगर आप में दम है तो। बट उसमें मेहनत लगती है, उसमें एफर्ट लगता है। तो शॉर्टकट क्या है? इसकी बात ही मत करो, सीधा बात करो, बड़ा सोचो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना सही हो गया ना उन लोगों के लिए जिनको आपको यूज करना है, उनके लिए कितना सही हो गया। सेकंड एस्पेक्ट इज कि अपने आप से ये सच बोलो कि अगर आप कोई काम कर रहे हो या एफर्ट कर रहे हो और वो नहीं हो पा रहा है या वहां पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फालतू की बातें नहीं करनी है। सिंपल अपने आप को ये बोलना है कि अभी मैं डिजर्विंग नहीं, आई डोंट डिजर्व इट। द डे आई डिजर्व इट, आई विल गेट इट। जितना डिजर्व करूंगा उतना मिल जाएगा, अपने आप मिलेगा। हाँ, वो डिजर्विंग बनने के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस देने पड़ सकते हैं। तो क्या वो सेक्रीफाइसेस मैं देने के लिए तैयार हूं या नहीं हूं? यहां पे तीसरी लेयर आ गई। एक्चुअल में समझना पड़ेगा कि उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए क्या करना है, क्या सेक्रीफाइसेस देने हैं, कितना पेन सहना है, क्या उस पेन को सहने के लिए तैयार हो, या फिर थियोरेटिकली तो तैयार हो कि हाँ मैं सह लूंगी उस पेन को, लेकिन जब सहने की बारी आती है तब हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। आज नहीं सहूंगी, कल सहूंगी, और वो कल कभी आता ही नहीं है। यानी आज नहीं पढ़ूंगी 8 घंटे, कल पढ़ूंगी, और वो कल कभी आता ही नहीं है। वो कल आता है एग्जाम से 1 हफ्ता पहले। ऐसे तो नहीं होने वाला। तो सच बोलो अपने आप से कि जो भी आपका बड़ा गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हो, उसको ब्रेक डाउन कर दो स्मॉलेस्ट पॉसिबल गोल में। जब तक वो गोल अचीव नहीं होता है तब तक आपको इम्पेशेंस चाहिए, ताकि आप फटाफट हसल करो, चेंजेस लाओ, अलग अलग चीजें ट्राई करो। कभी ये किया, कभी वो किया, कभी वो किया। यू मस्ट बी इम्पेशेंट। हॉप करो फटाफट। ये नहीं हो रहा तो वो करके देखो, वो नहीं हो रहा तो वो करके देखो, इसको अलग तरीके से करके देखो, फिर ये देखो, फिर वो देखो। बुरा वक्त आए तो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओ, तो झटका नहीं लगेगा, इमोशंस में उथल पुथल नहीं होगी। आप चाहे जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, अगर आपके पास में अगले 1 साल की या 2 साल की सेविंग्स हैं तो इतना बड़ा झटका नहीं लगेगा। जितना बड़ा तब लगेगा जब आपके सर पे कर्जा है, घर का लोन, गाड़ी का लोन, इसका लोन, उसका लोन, और जॉब भी चली गई। इसे बोलते हैं झटका। अब होएगा इमोशंस में उथल पुथल। ये क्या है? लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्यूचर। बट जहां थोड़ा सा भी कुछ हुआ, अब आपको पता है थोड़ा हो गया ना, अब कुछ बड़ा भी हो सकता है। अब तो अपना सब कुछ लगा देना है उसके अंदर। अब ऐसा है कि आपने कहीं कुआं खोदना शुरू किया और पानी निकलना शुरू हो गया है। अब बैकअप का क्या करोगे? अब तो कंफर्म्ड हो गया ना कि यहां पे पानी है। अब तो उसको खोदते रहना है ताकि और पानी निकले। बैकअप प्लान की जरूरत तब तक होती है जब तक कि आप हवा में हो। जब पैर जमीन पर है तो बैकअप प्लान की कोई जरूरत नहीं है। जैसे सर्कस में होता है कि अगर नीचे गिरे तो नेट है, तो नेट क्या है? बैकअप प्लान है। क्यों है? क्योंकि आप हवा में लटक रहे हो। तो जब तक हवा में हो बैकअप प्लान चाहिए, क्योंकि गिरे तो मर जाओगे। अब जब जमीन पे हो और गिर गए, उसके लिए क्या बैकअप प्लान है? पैदल चल रहे हो, उसके लिए क्या बैकअप प्लान है? आया पकड़ में? आपने एक बिजनेस किया, नहीं चला, छोड़ा। दूसरा किया, नहीं चला, छोड़ा। तीसरा नहीं चला, छोड़ा। अब चौथा चल गया है, इसको नहीं छोड़ना है। यहां पेशेंस चाहिए, इसको बड़ा बनाना है। इन अदर वर्ड्स, आपने बीज बोए 4 तरह के, 3 में से कोई पौधा बाहर नहीं आया। 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, बट एक बाहर आ गया है। उसको बड़ा होने में कई साल लगेंगे, 2 साल, 5 साल, 10 साल। वहां पेशेंस चाहिए। हिम्मत रखिए, ऐसे लोगों की कहानियां पढ़िए जो बिल्कुल उसी सिचुएशन में थे जिस सिचुएशन में अभी आप हैं। प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, वहां से ध्यान हटाइए। जो आपके अंदर अच्छा है, यूनिक है। जब भगवान कुछ हमसे लेता है तो कुछ देता भी है। वो कई बार दिखता नहीं है। जब भी दिखेगा तो उस पर फोकस करिए और लाइफ में आगे बढ़िए।
आप बहुत आगे जाएंगे। तो अपने काम पे ध्यान दो, जो भी आप करने में ठीक ठाक हो वो करो, जो भी अंदर से आ रहा है वो करो, छोटे से छोटे लेवल पर। वो ज्यादा बड़ा मत सोचो कि मेरे को ये करना है, वो करना है, वो करना है। एट अ मोस्ट फंडामेंटल लेवल अगर आप देखेंगे तो वी आर ऑल मंकीज। अगर इस बात को हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और गहराई से समझ पा रहे हैं तो हमारी खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, उतनी ही होगी जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए। अगर आपको यह लगने लग गया कि मेरा जो थॉट है दैट इज ऑल पावरफुल, कि मैंने अगर एक बार सोच लिया तो अब मेरा माइंड उस पर स्टिक हो जाएगा और अब दुनिया इधर की इधर हो जाए, मेरे माइंड में और कुछ आएगा ही नहीं, तो ऐसे इंसान को बेवकूफ कह सकते हैं, समझदार नहीं कह सकते। बिकॉज डाउट इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। इट इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमको डाउट होता है। जैसे एक टेररिस्ट है, उसके माइंड में कभी डाउट नहीं होता कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है गलत है। तो जो भी आप कर रहे हो उसके प्लस माइनस है, ना करने के भी प्लस माइनस है। जैसे ही आप कुछ करोगे और आप अगर इंटेलिजेंट हो, यानी कि आप एक सिचुएशन की हर साइड को देख सकते हो, नैरो माइंडेड नहीं हो कि बस एक ही तरीके से चल रहे हो। जैसे घोड़ा होता है, उसके यहाँ पे वो लगा दिया, अब वो ना लेफ्ट देख रहा है ना राइट देख रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, तो उसको कोई डाउट भी नहीं आ रहा, उसके माइंड में कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, वो सीधा सीधा चलता रहेगा। तो सेल्फ डाउट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हर चीज के बारे में ओपन रहना, दैट इज साइन ऑफ इंटेलिजेंस। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा रिजिड होते हैं अपनी लाइफ को लेकर के। ऐसे लोगों के साथ किसी को रहना अच्छा नहीं लगता है, जिसको बोलते हैं ना हिंदी में लकीर के फकीर। अच्छे लगते हैं ऐसे लोग। तो अगर कभी आप अपने माइंड को झांक करके देखोगे, लोग बोलते हैं हजारों थॉट्स आते हैं, बट ये गलत है। एक्चुअल में हजारों थॉट्स नहीं आते हैं, उन हजारों थॉट्स को आप कैटेगराइज कर सकते हो मैक्सिमम 5 या 6 कैटेगरीज में, इससे ऊपर थॉट्स नहीं आते हैं। इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। जैसे कुएं का मेंढक है, उसको कुएं के अलावा और कोई थॉट्स नहीं आते। जब उसने कभी नदी को देखा ही नहीं, समुद्र को देखा ही नहीं, तो समुद्र के और नदी के थॉट्स आएंगे कहां से? तो वो उसी कुएं के थॉट्स आ रहे हैं। तो ऐसे ही आपका जो दायरा है उसमें भी कुछ गिनी चुनी चीजें हैं जिसको आपने इंपॉर्टेंस दी हुई है, और कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको इंपॉर्टेंस दी हुई है, बस उसी से रिलेटेड थॉट्स आते हैं। माइंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। एक सेकंड में कहीं होता है, अगले सेकंड में कहीं और होता है। एक सेकंड में कुछ अच्छा लग रहा होता है, अगले सेकंड में बुरा लग रहा होता है। एक मिनट में लगता है कि इसके साथ रहना है पूरी जिंदगी, अगले मिनट में लगता है छोड़ो इसको। जॉब एकदम अच्छी लगने लग जाती है, एक दिन ऐसा लगता है इससे बढ़िया तो लाइफ ही नहीं है, अगले दिन ऐसा लगता है लाइफ ही बेकार है, लाइफ को ही खत्म करो। ऐसा होता है या नहीं होता है? तो आई एम सेइंग इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट्स अ फैक्ट। लेट्स लुक एट इट एज इट इज। ये मत समझो कि बॉडी अलग है माइंड अलग है। अरे बॉडी इज माइंड। ब्रेन में आपके कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स रिलीज होने चाहिए, अगर वो रिलीज नहीं होते हैं प्रॉपर्ली तो आपको बुरा फील होने लग जाएगा, आपको सब कुछ ही बुरा लगने लग जाएगा। और आपको लग रहा है कि मुझे बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, और ऐसे थॉट्स आएंगे तो और बुरा लगेगा, तो वो एक साइकिल बनती है। तो अगर ये 1-2 महीने तक 3 महीने तक इस तरह के थॉट्स आते हैं तो अ पर्सन शुड इमीडिएटली कंसल्ट विद अ डॉक्टर। ये बात उसको खुद भी समझनी है और उसकी फैमिली को भी समझनी है। फैमिली ना भी समझे तो उसको खुद तो समझनी ही है, मेडिकेशन लेनी है। अब आपको लग रहा है नहीं ये साइकोलॉजिकल है, मैं माइंड से इसको कंट्रोल कर लूंगा। अरे वो माइंड से कंट्रोल करने वाली चीज नहीं है, वो फिजिकल है। उसके लिए दवाई की जरूरत है आपको, तब वो ठीक होगा।